गायत्री हृदयम। इस गायत्री हृदय को कई ग्रंथों में गायत्री उपनिषद भी बताया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। आत्म विवेचना और आत्म तत्व की प्राप्ति का उसमें विवेचन किया जाता है। इसमें भी वे ही सब विषय हैं, इसलिए इसको उपनिषद ठीक ही कहा गया है। परंतु गोपथ ब्राह्मण की कुछ कंडिकाओं को लेकर भी एक उपनिषद प्रचलित है। इस प्रकार एक ही नाम की दो पुस्तकें हो जाने से भ्रम में पड़ने की बहुत संभावना थी। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस उपनिषद को कई प्राचीन ग्रंथों ने गायत्री हृदयम नाम दिया है। हमने भी इसका अनुसरण किया है। इसे हम गायत्री हृदयम और गोपथ ब्राह्मण में वर्णित कंडिकाओं का गायत्री उपनिषद नाम से उल्लेख करेंगे। फिर भी ये गायत्री हृदयम उपनिषद ही है। इसमें बड़े महत्वपूर्ण तत्वों की चर्चा की गई है। ओम नमस्कृत्य भगवान याज्ञवल्क्यः स्वयं भुवं परिपृच्छति त्वं नो ब्रूहि ब्रह्मन् गायत्र्युत्पत्तिं तुरीयां श्रोतुमिच्छामि ब्रह्मज्ञानोत्पत्तिं प्रकृतिं परिपृच्छामि। याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सुनाइए। ये सुनने की इच्छा उन्हें इसलिए हुई कि उस उत्पत्ति विज्ञान को जान लेने से ब्रह्म ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य ये हुआ कि गायत्री की उत्पत्ति का जो कारण है वही कारण ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति का है। एक ही वस्तु के ये दो नाम हैं। इन दोनों में से एक को जान लेने से दूसरे की जानकारी स्वयमेव हो जाती है। श्री भगवानुवाच। प्रणवेन व्याहृतयः प्रवर्तन्ते तमसस्तु परं ज्योतिः कः पुरुषः स्वयंभूर्विष्णुरिति अथ ताः स्वाङ्गुल्यामथ्नाति मथ्यमानात् फेनो भवति फेनात् बुद्बुदो भवति बुद्बुदादन्नं भवति अण्डात् आत्मा भवति आत्मनम् आकाशो भवति आकाशाद् वायुर्भवति वायोरग्निर्भवति अग्निरोङ्कारो भवति ओङ्काराद् व्याहृतिर्भवति व्याहृत्या गायत्री भवति गायत्र्याः सावित्री भवति सावित्र्याः सरस्वती भवति सरस्वत्या वेदाः भवन्ति वेदेभ्यो ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो लोका भवन्ति तस्मान् लोकाः प्रवर्तन्ते चत्वारो वेदाः साङ्गाः सोपनिषदः सेतिहासास्ते सर्वे गायत्र्याः प्रवर्तन्ते यथाग्निर्देवानां ब्राह्मणो मनुष्याणां मेरुः शिखरिणां गङ्गानदीनां वसंत ऋतूनां ब्रह्मा प्रजापतीनां एवमसौ मुख्यः गायत्र्या गायत्री छंदो भवति। भगवान बताते हैं कि ओंकार और भूर्भुवः स्व के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रकृति के सत और रजोगुण का स्पर्श तो करती है परंतु तमोगुण से सर्वथा दूर है। प्रथम सतोगुण है, उसकी उपासना करने वालों में सतोगुणी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। साथ ही रजोगुणी वैभव भी मिलते हैं। जिनके हृदय में आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सुकर्म, सेवा, उदारता, प्रेम एवं आत्मीयता के सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं, उनके बाह्य जीवन में यज्ञ, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वस्थता आदि राजस समृद्धियों का होना स्वाभाविक है। प्रणव और व्याहृतियों का जोड़ा ऐसा ही है जैसा आत्मज्ञान और सुख शांति का जोड़ा। जहाँ ये दो बातें हैं वहाँ दुख, दारिद्र्य, क्लेश, असंतोष, दीनता, क्रूरता, पाप, पतन का तम नहीं ठहर सकता। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति मौजूद है वहाँ बेचारा तम अंधकार अपना किस प्रकार अस्तित्व रख सकेगा।
जिस ज्योतिर्मय पुरुष का अखंड ज्योति का ऊपर वर्णन है वो कौन है? यह अजन्मा परमात्मा है। वह अजन्मा परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का, पाप का, अंधकार का निवास नहीं हो सकता। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का, पाप का, अंधकार नहीं रह सकता। परमात्मा के भक्त का अंतःकरण सदा ज्ञान ज्योति से प्रकाशवान रहता है। सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ? अब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे प्रथम जल की रचना की। उस जल का उंगलियों से मंथन किया, जिससे फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बबूले उत्पन्न हुए, बबूलों से अंड, अंड से आत्मा, आत्मा से आकाश और आकाश से वायु उत्पन्न हुई। वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ, जिसकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओंकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोश बने। जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वो भाग बढ़ा जिसमें वो रसास्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों का अनुभव करने की शक्ति न होती तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असंभव था। सबसे प्रथम प्राणी जल परिधान इस आवरण का बनाया गया। इसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। इसका मंथन किया गया। मंथन से फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बुदबुदे पैदा हुए और बुदबुदों से पार्थिव परमाणु बने, अर्थात इसकी अनुभूति से अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज की। मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई, ये फेन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की, जिन्हें बुदबुदा कहा गया। इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई, उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई, उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। आकाश से वायु हुई। वायु का अर्थ है गति। विज्ञानमय कोश की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह गतिमय है। परमाणु से वायु बनी। विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश बना। वायु के संघर्ष से अग्नि उत्पन्न हुई। मन की घुड़दौड़ मची। सूक्ष्म को स्थूल में लाने के लिए, अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष में अनुभव करने के लिए ऐसी साधन सामग्री की, इंद्रियों की आवश्यकता हुई, जिनके द्वारा प्रकृति के स्थूल परमाणुओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। इस आवश्यकता ने आविष्कार उत्पन्न कर दिया। एक उष्णता गुण वाला विकासोन्मुख क्रियाशील शरीर पैदा हुआ, जिसे सूक्ष्म शरीर या प्राणमय कोश कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोश में विनिर्मित हुईं। अग्नि से ओंकार शब्द आकाश हुआ। ये ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास स्थान ब्रह्मांड का बीज रूप पिंड कहलाया। इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। ये अन्नमय कोश ध्यानावस्थित अवस्था में प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण होने वाले ओम ध्वनि के शब्द गुंजन को सुनता है। ओम इस पर प्रकट होता है, इसलिए इस शरीर को अन्नमय कोश ओंकार भी कहा जाता है। पंचतत्व पंचकोश बन जाने पर उसकी मर्यादा नियत की गई। ये पंचतत्व कहाँ तक काम करेंगे? ये पंचकोश वाला शरीर कितने क्षेत्र में अपनी गतिविधि जारी रखेगा? इस सीमा का निर्धारण भूलोक, भुवलोक, स्वलोक है। शरीर भूलोक है, मस्तिष्क भुवलोक है, अंतःकरण स्वलोक है। आकाश, पाताल और पृथ्वी ये 3 स्थूल लोक कहे जाते हैं। साथ ही चैतन्य प्राणी के लिए 3 व्यावृत्तियां उन अपनत्व में भी निवास करती हैं। शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण
व्यावृत्तिमय हैं। व्यावृत्ति से गायत्री उत्पन्न हुई। 3 लोकों में काम करने वाली त्रिविध शक्तियाँ उत्पन्न हुईं। गायत्री कारण शक्ति, सावित्री सूक्ष्म शक्ति, सरस्वती स्थूल शक्ति। ये एक ही ईश्वरीय शक्ति जब भिन्न भिन्न स्थितियों में होती है तब भिन्न भिन्न नामों से पुकारी जाती है। ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है। ये वेद शक्ति ब्रह्मा के रूप में अवतीर्ण हुई। ब्रह्मा ने उस शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सुसंपादित बनाकर 4 भागों में विभक्त कर दिया। उस ब्रह्मा ने वेदों के साथ लोक भी बनाए, अर्थात लोकों को वेद ज्ञान से सुसज्जित कर दिया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के चतुष्टय को भी ज्ञानमय बताया है। वेद के तथ्य का विस्तार उपनिषदों और इतिहास में भी है। ये सब भी गायत्रीमय हैं। प्रत्येक जाति में, श्रेणी में जो विशेषता होती है वो प्रशंसनीय होती है। उसी का वैभव होता है, उसी की महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है। देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, पर्वतों में सुमेरु, नदियों में गंगा, ऋतुओं में वसंत, प्रजापतियों में ब्रह्मा श्रेष्ठ हैं, विशेष हैं, असाधारण हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार संपूर्ण छंदों में, संपूर्ण ज्ञानों में, संपूर्ण शक्तियों में गायत्री श्रेष्ठ है, विशेष है। किं भूः किं भुवः किं स्वः किं महः किं जनः किं तपः किं सत्यं किं तत् किं सवितुः किं वरेण्यं किं भर्गः किं देवस्य किं धीमहि किं धियः किं यः किं नः किं प्रचोदयात्। भूरिति भूर्लोको भुवः इत्यन्तरिक्षलोकः स्वरिति स्वरलोको महरिति महर्लोको जन इति जनोलोकः तप इति तपोलोकः सत्यमिति सत्यलोकः भूर्भुवः स्वरिति त्रैलोक्यं तदिति तेजो यत्तेजसो अग्निर्देवता सवितुरित्यादित्यस्य वरेण्यमित्यन्नम् अन्नमेव प्रजापतिः। भर्ग इति आपः आपो वै भर्गः यदापस्तत्सर्वा देवताः देवस्य सवितुर्देवो वा यः पुरुषः स विष्णुः। धीमहीत्यैश्वर्यं यदैश्वर्यं स प्राण इत्याध्यात्मं तदाध्यात्मं तत्परमं पदं तन्महेश्वरः। धिय इति महीति पृथिवीमही यो नः प्रचोदयादिति कामः कामान् इमान् लोकान् प्रच्यावयते। यो निशंसः यो निशंसोऽस्याः स परो धर्मः इत्येषा वै गायत्री। गायत्री का प्रत्येक शब्द क्या है, इसे भली भांति समझने की आवश्यकता है। एक सपाटे में सबका विहंगावलोकन कर जाने से काम नहीं चलेगा, वरन एक एक शब्द पर गंभीर दृष्टि डालकर उसके गर्भ में छिपे हुए अर्थ, रहस्य और संदेश पर विचार करना होगा। ये बताने के लिए उपर्युक्त पंक्तियों में हर शब्द के लिए अलग अलग प्रश्न करके ये प्रयत्न किया गया है कि हर पद के संबंध में अलग अलग विचार किया जाए। गायत्री की 7 व्याहृतियों को और उसके अन्य शब्दों को स्पष्ट किया गया है। उनका क्या तात्पर्य है, ये इस प्रकार समझना चाहिए। भू पृथ्वीलोक, भुवः आकाशलोक, स्वः स्वर्गलोक, मह महलोक, जना जनलोक, तपः तपलोक, सत्यम सत्यलोक, तत् अर्थात तेज, तेज का तात्पर्य है अग्नि, सविता अर्थात सूर्य, वरेण्यम अर्थात अन्न, अन्न का तात्पर्य है प्रजापालिनी शक्ति, भर्ग अर्थात आपः, आपः का तात्पर्य है देव शक्तियों का समूह, देवस्व अर्थात सविता देव, सविता देव पुरुष, इसका तात्पर्य है विष्णु। धीमहि अर्थात ऐश्वर्य का ध्यान करते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है प्राण, अध्यात्म, परम पद, महेश्वर। योनः प्रचोदयात् अर्थात काम,
काम वो जिसके कारण लोक का संचालन होता है। असत अर्थात बुरे कर्मों का संहार करने वाली कामना। नृशंस अर्थात गर्हित है। जो कामनाएं सत्कर्मों की प्रेरणा करती हैं वह अनृशंस अर्थात ग्राह्य हैं। इस प्रणाली का परिचालन करना गायत्री का विशेष धर्म है। ये गायत्री का स्वरूप है। भो भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम, ये 7 लोक हैं। 7 लोकों का बार बार स्मरण करना इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी समस्याओं, कठिनाइयों, स्वार्थों और लाभों की ओर देखते रहने की संकुचितता से ऊंचा उठकर विश्व ब्रह्मांड की ओर देखे। उसकी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए विश्व मानव का एक घटक अपने को समझते हुए सोचे और उसी दृष्टि से काम करे। तत् सविता वरेण्यम भर्ग देव, इन 5 शब्दों द्वारा तेज, उष्णता, अन्न, दिव्यता और परमात्मा, इन 5 महान आवश्यकताओं की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये 5 पदार्थ जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। इन्हें अधिकाधिक मात्रा में संचित करना आवश्यक है। तेजस्विता, प्रतिभा, शालीनता, पुरुषार्थ, पराक्रम, ये तत्व शब्द के अंतर्गत हैं। उष्णता, स्फूर्ति, पाचन शक्ति, निरोगिता, सुदृढ़ता, ये सब सविता से संबंधित हैं। अन्न, वस्त्र, दुधारू पशु, गृहिणी, संतति एवं अन्य समस्त जीवनोपयोगी वस्तुएं वरेण्यम शब्द के अंतर्गत हैं। दिव्यता अनेक सद्गुण, योग्यताएं, शक्तियां, सामर्थ्य भर्ग सब शब्द से संबंधित हैं। दिव्यता अनेक सद्गुण, योग्यताएं, शक्तियां, सामर्थ्य भर्ग शब्द से संबंधित हैं। गायत्री को पहचानने वाला इन 5 की आवश्यकता का अनुभव करता है और अपने पुरुषार्थ एवं दैवी सहायता से उन्हें प्राप्त करता है। धीमहि कहते हैं ध्यान को। किसका ध्यान? उस मंगलमय परमात्मा का ध्यान, जिसको हृदय में धारण कर लेने से, उसके नियमों पर चलने से सब प्रकार की सुख शांति मिलती है। ऐश्वर्य, प्राण शक्ति, आत्मदर्शन तथा परम पद की प्राप्ति होती है। ईश्वर की ये धारणा ऐसी निश्चित होनी चाहिए जैसे कि पृथ्वी की धारणा होती है। योनः प्रचोदयात् में कामनाओं की ओर संकेत किया गया है। मनुष्य कामनाओं से बना हुआ है। बिना कामना के वो रह नहीं सकता। काम उसका स्वभाव है, क्योंकि कामना के कारण, इच्छा के कारण यह संसार चल रहा है। पर हमारी कामना नृशंस नहीं होनी चाहिए। स्वार्थ, लोलुपता, निर्दयता, भोग आदि की नृशंसता से बचते हुए ऐसे काम का सेवन करें, ऐसी कामनाएं करें जो धर्म मूलक हों, सबके लिए श्रेष्ठकर हों। यही गायत्री का स्वरूप है। इस लक्षण को स्थित करना, इस मार्ग पर चलना, यही गायत्री की असाधारण उपासना है। किंगोत्रा, कत्यक्षरा, कतिपादा, कतिकुक्षिः, कतिशीर्षा। सांख्यायन गोत्रा 24 वै गायत्री। त्रिपदा, षट्कुक्षिः, पंचशीर्षा। केस्यास्त्रयः पादा भवन्ति, का अस्या षट्कुक्षयः, कानि च पंचशीर्षाणि। ऋग्वेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति, यजुर्वेदो द्वितीयः, सामवेदस्तृतीयः, पूर्वादिक् प्रथमा कुक्षिर्भवति, दक्षिणा द्वितीया, पश्चिमा तृतीया, उत्तरा चतुर्थी, ऊर्ध्वा पंचमी, अधोस्याः षष्ठी। व्याकरणमस्याः प्रथमं शीर्षं भवति, शिक्षा द्वितीयं, कल्पस्तृतीयं, निरुक्तं चतुर्थं, ज्योतिषामयनमिति पंचमम्। किं लक्षणं, किं विचेष्टितं, किमुदाहृतं। लक्षणं मीमांसा, अथर्ववेदो विचेष्टितं, छन्दो विचितिरुदाहृतं। को वर्णः, कः स्वरः, श्वेतो वर्णः, 6 स्वराः। अब प्रश्न ये उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या होता है? कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, कितने कुक्षी हैं, कितने शीर्ष हैं? इनका उत्तर यह है कि गायत्री का सांख्यायन गोत्र है।
आत्मकल्याण के दो मार्ग हैं, एक योग, दूसरा सांख्य। गीता में इन दोनों को एक बताया गया है। सांख्य योग पृथग बाला प्रवदंती न पंडिता। योग कहते हैं अनासक्ति को, संसार के पदार्थों को त्याग कर उनसे विमुख होकर आत्मा को प्राप्त करना, ये योग मार्ग है। दूसरा मार्ग है संसार के पदार्थों को उत्साहपूर्वक एकत्रित करना और उदारतापूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना। ये दूसरा मार्ग ही सांख्य मार्ग है। गायत्री को सांख्ययायन अर्थात सांख्य का घर है। गायत्री को सांख्ययायन अर्थात सांख्य का घर कहा गया है। ये सांख्य प्रधानता के साथ जीवन व्यतीत करने का संकेत करती है। यही गायत्री का गोत्र है। गायत्री में 24 अक्षर हैं, 3 पाद हैं, 6 कुक्षी हैं, 5 शीर्ष हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि ये 3 पाद क्या हैं, 6 कुक्षियाँ क्या हैं, 5 शीर्ष क्या हैं। बताते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये 3 वेद उसके पाद हैं। इनके ऊपर गायत्री खड़ी होती हैं। ये वेद उनकी आधारशिला हैं। चौथा अथर्ववेद तो इस वेदत्रयी की व्याख्या मात्र है। 6 कुक्षियाँ 6 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व, अधः। इन 6 दिशाओं में अर्थात सर्वत्र गायत्री शक्ति व्याप्त है। वेद के 6 अंगों को शीर्ष कहा गया है। गायत्री का शरीर छंद है, शेष 5 वेदांग उसके शीर्ष हैं। गायत्री छंद के अन्य 5 वेदांग व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष सिर हैं, मस्तिष्क हैं। इन वेदांगों के अंतर्गत जो महान भावनाएं सन्निहित हैं उन्हें ही गायत्री का सिर अर्थात मस्तिष्क समझना चाहिए। गायत्री शक्ति में वही भावना विद्यमान है जो वेदांगों में है। अब जानना यह है कि गायत्री का लक्षण क्या है, चेष्टा क्या है, उदाहरण क्या है। बताते हैं कि मीमांसा लक्षण है, अथर्ववेद चेष्टा है और छंद प्रतीक हैं। मीमांसा का अर्थ है विचार, गायत्री का लक्षण विचार है। इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ है या नहीं, यह परीक्षा किसी मनुष्य के विचारों को देखकर की जा सकती है। जिसके अंतःकरण में गायत्री अवतीर्ण होगी उसके विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उसके विचार, विवेचना, निर्णय ऐसे होंगे जो एक आत्मशक्ति संपन्न व्यक्ति के गौरव के अनुकूल हों। वो गायत्री का लक्षण है। लक्षण को देखकर ही किसी वस्तु का अस्तित्व पहचाना जाता है। गायत्री की उपस्थिति का लक्षण साधक की उच्च विचारधारा को ही समझना चाहिए। गायत्री की चेष्टा अथर्ववेद बताता है। अथर्ववेद में व्यवहारिक ज्ञान है। शिल्पकला, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कामशास्त्र आदि व्यवहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली विद्याओं का वेद में वर्णन है। जहाँ गायत्री की स्थिति होगी वहाँ अथर्व से संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। उद्योग, प्रयोग, उत्पादन, निर्माण, कला कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाएं प्रयत्न रूप में परिलक्षित होंगी। अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जहाँ प्रचंड प्रयत्न हो रहा हो, समझना चाहिए कि गायत्री शक्ति की चेष्टा है। गायत्री का उदाहरण है छंद। छंद का अर्थ है पदार्थ। लक्षण और चेष्टाओं के द्वारा विचार और कर्मों द्वारा निस्संदेह अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण कहते हैं नमूने को। इसका उदाहरण उत्तमोत्तम पदार्थों और परिस्थितियों को दिखाकर बताया गया है कि जहाँ जाने या अनजाने में गायत्री की कृपा होगी वहाँ का बाह्य वातावरण श्रेष्ठता से परिपूर्ण होगा। अब मालूम करना है कि गायत्री का वर्ण क्या है, स्वर क्या है। वर्ण श्वेत है। श्वेत सतोगुण का, शुभ्रता का, उज्ज्वलता का, पवित्रता का प्रतीक है। स्वर 6 हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। प्रत्येक स्वर का अपना अपना विज्ञान एवं अपना महत्व है। शब्द की शक्ति अनंत है। शब्दों द्वारा कंपन्न होते हैं। उनके कारण सृष्टि में विविध प्रकार के वातावरण बनते हैं।
ये 6 स्वर ही ध्यान के 6 भेद हैं। इन्हीं के द्वारा पंच तत्वों और सूक्ष्म 24 तत्वों में गति संचार होता है। इसे गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में सविस्तार लिखा जाएगा। यहाँ तो इतना ही जान लेना चाहिए कि संसार की संपूर्ण गतिविधियों को प्रेरणा देने वाले सभी स्वर गायत्री में मौजूद हैं। जो उनका रहस्य जानता है वो चाहे जिस राग की स्वर लहरी बजा सकता है और मनचाहे परिणाम उपस्थित कर सकता है। पूर्वा भवति गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती, रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती। प्रणवे नित्ययुक्ता स्यात् व्याहृतिश्च सप्तषु, सर्वेषामेव पापानां संकटे समुपस्थिते, शतसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री पावनं महत्। उषः काले रक्ता, मध्याह्ने श्वेता, पराह्ने कृष्णा। पूर्वसंधि ब्राह्मी, मध्यसंधि माहेश्वरी, परासंधि वैष्णवी, हंसवाहिनी ब्राह्मी, वृषवाहिनी माहेश्वरी, गरुड़वाहिनी वैष्णवी। पूर्वाहन काले संध्या गायत्री, कुमारी रक्तांगी, रक्तवासास्त्र नेत्रा, पापांकुशाक्षमाला, कमंडलुकरा, हंसारूढ़ा, ऋग्वेद सहिता। ब्रह्मदैवत्या, भूर्लोक व्यवस्थितादित्य पथगामिनी। मध्याह्न काले संध्या सावित्री, युवती श्वेतांगी, श्वेतवासास्त्र नेत्रा, पाशांकुस्त्रिशूल डमरुहस्ता, वृषभारूढ़ा, यजुर्वेद सहिता। रुद्रदैवत्या, भुवरलोक व्यवस्थितादित्य पथगामिनी। सायाहन काले संध्या सरस्वती, वृद्धा कृष्णांगी, कृष्णवासास्त्र नेत्रा, शंख गदा चक्र पद्महस्ता, गरुडारूढ़ा, सामवेद सभिता, विष्णुदैवत्या, स्वरलोक व्यवस्थितादित्य पथगामिनी। गायत्री को 3 नामों से पुकारा जाता है। आरंभिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था में सावित्री और अंत अवस्था में सरस्वती। प्रारंभ, तरुणाई और परिपक्वता, इन 3 भेदों के कारण एक ही शक्ति के 3 नाम रखे गए हैं। गायत्री की आभा अरुण है, सावित्री की श्वेत और सरस्वती की कृष्ण वर्ण धुंधली है। जैसे सूर्य श्वेत वर्ण है पर प्रातःकाल में उसकी आभा लाल, मध्याह्न की शुभ्र और संध्या में धुंधली हो जाती है। उसी प्रकार साधना काल में साधक को अपनी स्थिति के अनुसार ये तीनों वर्ण ध्यानावस्था में परिलक्षित होते हैं। गायत्री सदा प्रणव युक्त है, उसका उच्चारण सदा ओंकार समेत होता है। यद्यपि साधारण साधना में और विवेचना में 3 ही व्यावृत्तियों का प्रयोग होता है, पर ब्रह्म विवेचना के लिए, उपनिषद विज्ञान के लिए 7 व्यावृत्तियों का प्रयोग होता है। यदि सब पापों का समूह इकट्ठा हो जाए तो भी उनका नाश शत सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से हो जाता है। यो मोटे अर्थ में शत सहस्त्र 1 लाख को और अभ्यास जप को कहते हैं, परंतु इस सूत्र का सूक्ष्म रहस्य इस प्रकार है। शत कहते हैं निश्चित भाव से, सहस्रार कहते हैं सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में गायत्री की धारणा का अभ्यास करने से पाप दूर होते हैं। निश्चित विधि से 6 चक्रों का वेधन कर ब्रह्मरंध्र तक गायत्री को पहुंचाने की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में वर्णित है। उस साधना के साधक अग्नि में तपे हुए स्वर्ण की भांति निष्पाप हो जाते हैं। शत सहस्त्र अभ्यास पद में उसी साधना की ओर संकेत है। पूर्व संध्या को, प्रातःकाल की संध्या को ब्राह्मी कहते हैं। ये हंस वाहिनी, कुमारी, रक्त अंग वाली, रक्त वस्त्र वाली, 3 नेत्र वाली, पाश, अंकुश, जपमाला और कमंडलू धारण करने वाली, ऋग्वेद सहित ब्रह्म दैवत्या भूलोक में रहने वाली और सूर्य पथ से गमन करने वाली है। आइए उपर्युक्त आलंकारिक वर्णन के गूढ़ रहस्य पर विचार करें। प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्राह्मी कहते हैं। हंस कहते हैं प्राण को।
हंसारूढ़ अर्थात प्राण पर छाई हुई। ब्राह्मणी गायत्री प्राण पर अपना विशेष प्रभाव प्रकट करती है। कुमारी का अर्थ है बाल्य वृत्तियों से चंचलता से युक्त, रक्त गतिशीलता का, विकास का, विद्युत का प्रतीक है। प्रातःकालीन गायत्री में गतिशीलता का, विकास, विद्युत के संचार का गुण है। यही उसका रक्तांगी और रक्त वस्त्रा होना है। त्रिनयनी, 3 दृष्टियों वाली, तीनों लोकों को दृष्टि में रखने वाली, शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण को देखने वाली है। तीनों ओर दृष्टि रखती है, इसलिए उसको त्रिनयनी कहते हैं। पाश अर्थात बंधन, अंकुश अर्थात नियंत्रण, अक्षमाला शब्द मातृकाएं, कमंडलु अर्थात धारणा, ऋग्वेद अर्थात ज्ञान, ब्रह्म दैवत्या अर्थात ब्रह्म की देव शक्ति। इन सब लक्षणों, गुणों को साधनों से संपन्न होने के कारण प्रातःकाल की गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। वो इन सब साधनों से ब्राह्मणी गायत्री द्वारा तपाया जाता है। तीनों की ओर दृष्टि रखती है, इसलिए उसे त्रिनयनी कहते हैं। पाश अर्थात बंधन, अंकुश अर्थात नियंत्रण, अक्षमाला शब्द मातृकाएं, कमंडलु अर्थात धारणा, ऋग्वेद अर्थात ज्ञान, ब्रह्म दैवत्या अर्थात ब्रह्म की देव शक्ति। इन सब लक्षणों, गुणों और साधनों से संपन्न होने के कारण प्रातःकाल की गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। वो इन सब साधनों से ब्राह्मणी गायत्री द्वारा तपाया जाता है और ब्रह्मभूत बनाया जाता है। ब्रह्म गायत्री भूलोक निवासिनी है। उसका इस भूलोक के प्राणियों द्वारा विशेष उपयोग होता है। भूलोक शरीर को भी कहते हैं। ब्राह्मणी शरीर को स्वस्थ रखती है। वो सूर्य गामिनी है। जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें मनुष्य को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, वैसे ही गायत्री की शक्तियाँ भी काम करती हैं। सूर्य की किरणों और प्रातः गायत्री की शक्तियों की कार्यविधि में बहुत कुछ समता है। अब मध्याह्न गायत्री के लक्षण देखिए। वो सावित्री नाम वाली युवती श्वेतांगी, श्वेत वस्त्रा, त्रिनयना, पाश अंकुश, त्रिशूल, डमरू लिए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ है। यजुर्वेद सहित रुद्र दैवत्या भुवलोक अवस्थित सूर्य पथगामिनी है। इनमें से कुछ बातें तो ब्राह्मणी के समान हैं। त्रिनयना, पाश, अंकुश, सूर्य पथगामिनी, इन चारों बातों की विवेचना पहले की जा चुकी है। अब शेष लक्षणों पर प्रकाश डालते हैं। युवती अर्थात प्रौढ़, विकसित, परिपुष्ट, स्थिर, सुदृढ़। श्वेतवर्ण अर्थात प्रकाशवती, विस्तृत फैली हुई, आलोकमय। परिपुष्ट होकर अपनी पूर्णावस्था के तेज से झिलमिलाती हुई गायत्री को श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रा कहा गया है। सविता सूर्य के समान तेजस्वी होने से उनका सावित्री नाम है। त्रिशूल कहते हैं 3 दुखों को, अज्ञान, अभाव और अशक्ति। इन तीनों को वह अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लिए हुए है, अर्थात ये तीनों शूल उसके नियंत्रण में हैं। डमरू ध्वनि का, वाणी का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। तरुण सावित्री धर्म पर आरूढ़ है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रतीक है। वो कर्म की प्रेरणा करता है। रुद्र दैवत्या अर्थात भयंकर, उग्र, दिव्य शक्तियों वाली, भुवलोक में निवास करने वाली। भुवा कहते हैं मानस लोक को। मस्तिष्क, विचार, तर्क, बुद्धि, सूझबूझ को परिमार्जित करने वाली है। अब संध्या काल की गायत्री के लक्षण देखिए। वो सावित्री के नाम वाली वृद्धा, कृष्णांगी, कृष्ण वस्त्रा, 3 नेत्र वाली, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथ में लिए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, सामवेद सहित, विष्णु दैवत्या, स्वलोक निवासिनी, सूर्य पथगामिनी है। सूर्य पथगामिनी और त्रिनयनी का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए इन 2 लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों पर विचार करेंगे। स जोड़ रस, जोड़ वती, सरस्वती, सरसता वाली, संगीत, कला, कवित्व तथा अन्य स्थूल सूक्ष्म रसों की निर्झरणी होने के कारण
परिपक्व संध्याकालीन गायत्री को सरस्वती कहा गया है। वृद्धा का अर्थ है परिपक्व, पूर्ण विकसित, विकास की अंतिम मर्यादा तक पहुंची हुई है। कृष्ण वर्ण धुंधलापन मिश्रण का द्योतक है। ब्रह्म और प्रकृति के उभय रूपों का मिश्रण काला होता है। पारा श्वेत है, गंधक पीली है। इसी प्रकार ब्रह्म शुभ्र है, प्रकृति पीत है। दोनों के मिश्रण से काला रंग बनता है। भगवान राम और कृष्ण के काला होने का यही कारण था। संध्याकालीन गायत्री में ब्रह्म और प्रकृति का सम्मिश्रण होने से वो कृष्ण वर्ण वाली, कृष्ण वस्त्र वाली कहलाती है। सरस्वती के हाथ में 4 पदार्थ हैं। शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज, गदा अर्थात विनाश, पद्म अर्थात वैभव। इन चारों शक्तियों पर सरस्वती का आधिपत्य है। गरुड़ कहते हैं क्रिया को, गतिशीलता को। सरस्वती का क्षेत्र विचार तक ही सीमित नहीं है, वरन वो क्रियाशील भी है। सामवेद संगीत का, बाह्य गायन का प्रतीक है। विष्णु की सेविका दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण वो विष्णु दैवत्या कहलाती है। स्वह लोग कहते हैं हृदय को, अंतकरण को। सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती है, अंतकरण में विवेक जागृत करती है। ऊपर ब्राह्मणी, सावित्री और सरस्वती का विवेचन किया गया है। अविकसित, विकसित और परिपुष्ट, इन भेदों से 3 रूप कहे गए हैं। इनको प्रातः, मध्याह्न, संध्या, इन 3 कालों में भी विभक्त कर दिया गया है। इन 3 वेदों में से साधक को अपने लिए जिस शक्ति की उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है, उसे साधना के लिए चुन लेना चाहिए। कान्यक्षर दैवतानि भवन्ति, प्रथमाग्नेयं, द्वितीयं प्राजापत्यं, तृतीयं सौम्यं, चतुर्थमैशानं, पंचमादित्यं, षष्ठं बारहस्पत्यं, सप्तमं भगदैवत्यम्, अष्टम पितृदैवत्यं, नवमर्यमणं, 10 सावित्रम्, 11 त्वाष्ट्रं, 12 पौष्णं, 13 मैन्द्राग्नं, 14 वायव्यं, 15 वामदेव्यं, 16 मैत्रावरुणं, 17 वाभ्रव्यं, 18 वैश्वदेव्यं, 19 वैष्णव्यं, 20 वासवं, 21 तौषितं, 22 कौबेरं, 23 आश्विनं, 24 ब्राह्मम् इत्यक्षरदैवतानि भवन्ति। गायत्री के 24 अक्षरों के देवता कौन कौन हैं? इसका उत्तर देते हुए बताते हैं कि तत् का देवता अग्नि, स का प्रजापति, वी का सोम, तुह का ईशान, य का आदित्य, रे का बृहस्पति, णे का भग, यम का पितु, भ का अर्यमा, गो का सविता, दे का त्वष्टा, व का पूषा, स्य का इंद्र और अग्नि, धी का वायु, मह का वामदेव, भी का मित्र और वरुण, धी का वभ्रु, यो का विश्वदेव, यो का विष्णु, न का वसु, प्र का तुषित, चो का कुबेर, द का अश्वनी कुमार और यात का ब्रह्मा देवता है। ये देवता प्रत्येक अक्षर की शक्तियाँ हैं। इन शक्तियों का गायत्री की 24 अक्षर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस महामंत्र के साथ उन शक्तियों का साधना में आविर्भाव होता है। द्यौर्मूर्धिनि संगतास्ते, ललाटे रुद्रः, भ्रुवोर्मेघः, चक्षुषोश्चन्द्रादित्यौ, कर्णयोः शुक्र बृहस्पति, नासिके वायुदैवत्ये, दन्तौष्ठा उभयसन्धे, मुखमग्निः, जिह्वा सरस्वती, ग्रीवा साध्यानुगृहीतः, स्तनयोर्वसवः, बाहुवोर्मरुतः, हृदयं पर्जन्यमाकाशमुदरं, नाभिरन्तरिक्षं, कट्योरिन्द्राग्निजघनं, प्राजापत्यं, कैलासमलयावूरु, विश्वे देवा जानुनि, जहनुकुशिकौ जङ्घाद्वयं, खुराः पितराः, पादौ वनस्पतयः, अङ्गुलयो रोमाणि, नखाश्च मुहूर्तास्तेऽपि ग्रहाः, केतुर्मासा ऋतवः, संध्याकालस्ततः छादनं संवत्सरो, निमिषमहोरात्र,
आदित्यश्चंद्रमा। गायत्री को यदि एक मनुष्याकृति देवी माना जाए तो उसके अंग प्रत्यंगों में विविध देव शक्तियों की स्थापना माननी होगी। गायत्री का ध्यान जब मनुष्याकृति देवी के रूप में करते हैं तो उसके दिव्य होने की धारणा की जाती है। गायत्री के अंग प्रत्यंगों में जो शक्तियां निवास करती हैं उनका ध्यान भी साधक को करना होता है। जब साधक अपने को गायत्री शक्ति से ओतप्रोत अनुभव करे तब भी उसे ऐसा ही ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्वयं उन शक्तियों से ओतप्रोत हो रहा हूँ। मेरे अंग प्रत्यंगों में वे ही देवतागण समाये हुए हैं जो गायत्री के अंगों में हैं। इस भावना के कारण साधक अपने उपास्य देव की जाति में आ जाता है। कहा है कि देव बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। देव शक्तियाँ हमारे अंग प्रत्यंगों में विराजमान हैं। ये भावना आत्मश्रेष्ठता का संचार करती है और आत्मस्थिति को देव उपासना के योग्य बनाती है। अब गायत्री के अंगों में देव शक्तियों की स्थापना का वर्णन देखिए। गायत्री के मस्तक में स्वर्ण, ललाट में रुद्र, भौहों में मेघ, दोनों नेत्रों में चंद्र सूर्य, दोनों कानों में शुक्र और बृहस्पति, दोनों नथुनों में वायु, दंत और ओष्ठों में दोनों संध्याएं, मुख में अग्नि, जिह्वा में सरस्वती, ग्रीवा में साध्यगण, स्तनों में वसुगण, दोनों भुजाओं में मरुदगण, हृदय में पर्जन्य, उदर में आकाश, कटी में इंद्राग्नि, जघन में प्रजापति, उरु में कैलाश और मलय पर्वत, जंघा में जघनु और कुशिक, तलवों में पितृगण, चरण में वनस्पतिगण, अंगुलियों, रोम और नखों में मुहूर्त, ग्रह, धूमकेतु, मास, ऋतु और संध्याएं, आच्छादन, संवत्सर, वर्ष, दिन रात्रि, सूर्य और चंद्र गायत्री के निमेष हैं। सहस्र परमां देवीं शतमध्यां दशावरां सहस्रनेत्रां गायत्रीं शरणमहं प्रपद्ये। ओम तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ओम तत्पूर्वजयाय नमः। ओम तत्प्रातरादित्यप्रतिष्ठाय नमः। सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, तत्सायं प्रातरधीयानो पापो भवति। य इदं गायत्री हृदयं ब्राह्मणः पठेत् अपेयापानात् पूतो भवति, अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति, अज्ञानात् पूतो भवति, स्वर्णस्तेयात् पूतो भवति, गुरुतल्पगमनात् पूतो भवति, अपङ्क्तिपावनात् पूतो भवति, ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति, अब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति इत्यनेन हृदयेनाधीतेन क्रतुसहस्रेणेष्टो भवति। षष्टिशतसहस्राणि जप्यानि फलानि भवन्ति। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राह्येदर्थसिद्धिर्भवति। य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्मणः प्रयतः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यते इति ब्रह्मलोके महीयते इत्याह भगवान् याज्ञवल्क्यः। इति गायत्री हृदयं संपूर्णम्। गायत्री का 1000 जप करना नित्य श्रेष्ठ है। इतना न हो सके तो मध्यम रूप से भी 100 जप किए जा सकते हैं। अंततः इतना भी न हो सके तो कम से कम 10 बार तो अवश्य ही करना चाहिए। गायत्री सहस्त्र नेत्र वाली हैं, उसकी हजारों आंखें हैं, वो सर्वत्र सब कुछ देखती है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ऐसी सर्वत्रदर्शी ईश्वरीय शक्ति को सर्वव्यापक समझकर अपने विचार और कार्य ऐसे रखने चाहिए जो दिव्य हों, माता की दृष्टि में उचित, उत्तम, धर्ममय जंचे। अपने उद्देश्य, आचरण और व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ही गायत्री की भक्ति है। सच्चा साधक वो है जो भक्तिपूर्वक वेद माता की शरण में जाता है। ओम तत् सवितुर्वरेण्यम इत्यादि पदों वाले मंत्रों को नमस्कार है, जिनके द्वारा माता का साक्षात्कार होता है। ओम तत् आदि शब्दों के साथ किए हुए पूर्व जप को नमस्कार है, क्योंकि उस जप के द्वारा आत्म ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ओम तत् सहित भगवान आदित्य को नमस्कार है, क्योंकि उनके प्रकाश और प्रेरणा से पथ में प्रगति होती है।
सायंकाल में गायत्री का पाठ करने से दिन में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः पाठ करने से रात्रि में किए हुए पाप नष्ट होते हैं। सायं प्रातः दोनों पाठ करने से पापी भी निष्पाप हो जाते हैं। मद्यादि पीने, अभक्ष्य खाने, अज्ञान में डूबे रहने, चोरी करने, व्यभिचार, ब्रह्म हत्या, दुराचार आदि पापों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य ने कहा है। पाठ के द्वारा निष्पाप हो जाने का रहस्य ये है कि श्रद्धा और विश्वास पूर्वक इन महान ब्रह्म विद्या का विवेचन, चिंतन, मनन करने के कारण विवेक की जागृति होती है। मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है। मनुष्य को पाप की निरर्थकता और पुण्य की सार्थकता समझ में आ जाती है। फलस्वरूप वो कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलना अपनी नीति बनाता है। अंतःकरण में धंसे हुए अज्ञान अंधकार को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है। पूर्वकृत पापों का प्रायश्चित करता है और भविष्य में उन्हें नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर नए पाप हो जाना बंद हो जाते हैं। पुराने प्रारब्ध बने हुए पाप धीरे धीरे भुगतते जाते हैं। इस प्रकार वो थोड़े ही दिनों में निष्पाप बन जाता है। कुबुद्धि का परित्याग और सद्बुद्धि की धारणा ही पाप नाश का वास्तविक कारण है। परंतु वो कारण यदि इस ब्रह्म ज्ञान के पाठ, चिंतन, मनन से उत्पन्न हुआ है तो उसका श्रेय इस पाठ या मनन को ही दिया जाएगा। इसलिए पाठ द्वारा पाप निवृत्ति का वर्णन किया जाता है। गायत्री हृदय में जो विस्तृत तत्व ज्ञान भरा पड़ा है उसको भली प्रकार हृदयंगम कर लेने से आत्मा में उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी ही आत्मशुद्धि हो जाती है जितनी कि 60 लाख गायत्री जप करने से होती है। इस गायत्री हृदय में वर्णित तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लेने का पुण्य फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना और किसी कार्य से नहीं की जा सकती। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।